Assalamu alaikum students. Today we discuss chapter 3 gases. तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट बॉयल्स लॉ। ठीक है, बहुत ही फेमस है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जो गैसेस के लॉज में से ये इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो है। अच्छा, बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उसी के नाम पे इसने वॉल्यूम और प्रेशर को गैस, आइडियल गैस ली, यानी कि कोई भी गैस ले ली, उसके प्रेशर और वॉल्यूम को इसने क्या किया, वेरिएबल रखा, और उसका जो टेम्परेचर था ना गैस का, और जो गैस की क्वांटिटी थी उसको इसने कांस्टेंट रखा। ठीक है, यानी कि वो चेंज नहीं की। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन इसने ये दी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, जो हमें गैस दी जाएगी, जो उसका वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके ऊपर अप्लाई किए जाने वाले प्रेशर के। ठीक है, यानी कि जो गैस का मास गिवन है उसका वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड प्रेशर ऑन दी गैस। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, जब टेम्परेचर और गैस के जो मोल्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इस तरह से हम इन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके K को बॉयल्स कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P आ जाएगा। अब कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लें और PV इज इक्वल टू आ जाएगा K के। ठीक है, जब T और नंबर ऑफ मोल्स N जो है कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो K हमारे पास जो है वो जो है कांस्टेंट है। ठीक है, K की वैल्यू जो है हमारे पास डिफरेंट हो जाएगी जब हम अमाउंट ऑफ गैस चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन आती है वो आती है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट किसका, वॉल्यूम और प्रेशर का, वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम गैस का प्रेशर चेंज करते हैं P1 से P2 में, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, V1 से V2 में, तो P1 V1 इज इक्वल टू K हो जाएगा। इसी तरह P2 V2 इज इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो बॉयल्स की इक्वेशन आएगी फाइनल, वो आएगी P1 इज इक्वल टू V1, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास बॉयल्स की फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी बॉयल्स लॉ की। ये डायग्राम थोड़ी समझ लें। उसने जो है गैस को ले लिया, ठीक है, उसका मास फिक्स है। ठीक है, उसने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ चेंज हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसा कि ये साथ ग्राफ भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था इस बॉयल्स लॉ। अब हम इसकी देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे की इसने। चलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसने ये किया कि इसने 3 सिलेंडर ले ले। ठीक है, इसके जो पिस्टन थे ना सिलेंडर के, ठीक है, जो ढक्कन इसके वो थे मूवेबल। ठीक है, फिक्स नहीं थे। ठीक हो गया, उसमें तीनों सिलेंडर्स में इसने गैस ले ली। ठीक है, गैस का जो टेम्परेचर था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वो था फिक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसने गैस को क्या किया, हीट अप किया। ठीक है, जब हीट किया तो उसने ये देखा कि जो फर्स्ट सिलेंडर था उसके ऊपर इसने जो प्रेशर अप्लाई किया था वो था 2 एटमॉस्फेरिक, जो सेकंड था वो था 4 एटमॉस्फेरिक, जो थर्ड था वो था 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर उसने इंक्रीज़ किया तो उसने ये देखा
कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेरिक अप्लाई करने पर उसका वॉल्यूम जो था गैस का वो था 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि साथ में इसने मैनोमीटर लगाया था जो कि उसके प्रेशर को मेजर कर रहा था, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब प्रेशर आया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करने पर। जब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हुआ कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, हाफ रह गया, ठीक है। इसी तरह जब प्रेशर और बढ़ा 6 एटमॉस्फेरिक पर आया तो जो उसका वॉल्यूम था वो 1/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बात यही एक्सप्लेन की गई है थ्योरी में, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये उसने देखे मैथमेटिकली भी निकाल के दिखाया कि जब P1 V1 इज इक्वल टू जो इस फर्स्ट सिलेंडर की जो वैल्यूज़ थी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और 1 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था, तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू के, यानी कि वो वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू के, ठीक है। इसी तरह P2 V2 की वैल्यू आ गई सेकंड सिलेंडर के लिए, इसी तरह थर्ड सिलेंडर के लिए वैल्यू आ गई। जबकि आप देखें कि उसके प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने से जो भी वैल्यू आई वो क्या आई, कांस्टेंट आई, ठीक है। इस तरह से बॉयल्स लॉ वेरीफाई हुआ, ठीक है, कि जो के की वैल्यू है वो सेम है तमाम गैसेस के लिए, ठीक है, जबकि टेम्परेचर क्या हो, सेम हो।